स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचिन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका ये जो टॉपिक है पत्र लेखन, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये अगर आपको अच्छे से आ गया तो ये आपके फ्री के नंबर दिलवा सकता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज परखी जाती है कि आप किस हद तक अपनी बातें बना सकते हो। ठीक है, सीधी सी बात अगर मैं आपको बताऊं तो आप किसी भी बोर्ड के हो, चाहे आप सीबीएसई से हो, ठीक है, चाहे आप किसी स्टेट बोर्ड से हो, ये सभी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाली है। इस तरीके से अगर आप पत्र लिखोगे तो आपको जरूर पूरे नंबर मिलेंगे। जो भी फॉर्मेट होता है, क्योंकि बहुत बच्चों को फॉर्मेट की गलतियां वो करते हैं, ठीक है, हम एक कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा फॉर्मेट सही है। तो मैं आपकी सारी जो डाउट्स हैं, सारे जो आपकी प्रॉब्लम्स है, वो आज इसमें मैं खत्म कर दूंगा। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। तो अगर आपको कोई भी बात करनी हो, आप आके मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई चीज ना समझ आ रही हो, ठीक है। और वेबसाइट को आप हमारी जरूर विजिट करें, www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के, जिसको आप अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो पत्र की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा कि मैं आपको 20-25 मिनट की वीडियो बना के दूं। मैं आपको सीधा काम की बात करूंगा। मुझे भी पता है कि आपके एग्जाम सर पे हैं और आपको सिर्फ टू द पॉइंट चीजें चाहिए। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। आपके जो सिलेबस में है भाई, वो औपचारिक पत्र हैं, यानी कि जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, जो आप किसी ऑफिस के लिए लिखते हो, किसी अधिकारी के लिए लिखते हो, संपादक के लिए लिखते हो, ठीक है। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं आपको पता ही होगा, अपने भाई बंधुओं को लिखते हो, अपने माता पिता को लिखते हो, ठीक है। वो हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं, जहां पे हम थोड़ा अपने इमोशंस को दिखा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बता देता हूं। जो कार्यालय पत्र होते हैं, आपके ऑफिशियल लेटर्स, वो औपचारिक होते हैं। विभिन्न कर्मचारियों को, अधिकारियों को हम लिखते हैं, ठीक है। और कार्यालय पत्रों में भावनाओं का बिल्कुल भी यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अलंकार नहीं यूज होने चाहिए, ज्यादा आपको बना चना के उसमें बनावटी भाषा नहीं यूज करनी है, मुहावरेदार भाषा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ सिंपल भाषा होनी चाहिए, जैसी एक ऑफिशियल भाषा होती है, ठीक है। औपचारिक कार्यालय पत्रों में औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है। कार्यालय पत्र यानी कि जो आपके ऑफिशियल लेटर्स हैं, जो आपके सिलेबस में हैं। और केवल मुद्दे से संबंधित बातें लिखें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बातें घुमा घुमा के, मैं यहाँ का नागरिक हूं, मैं इज्जतदार हूं इस मोहल्ले में, मतलब ये सारी बातें नहीं लिखनी आपको, ठीक है। अगर कुछ भी ऐसा आता है तो अपने बारे में ज्यादा ना बताते हुए मुद्दे से संबंधित ज्यादा से ज्यादा लिखें, ठीक है। और क्या हो सकता है, देखिए, अब बात आती है कि संपादक को पत्र लिखें। एक तो ये टॉपिक पे आपका आ सकता है, 99% मैं कह रहा हूं ये पत्र आना ही आना है, आपका सिलेबस में है। किसी अधिकारी को पत्र लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है, या किसी क्या कहते हैं, पुलिस अधिकारी का पत्र आ सकता है। और आवेदन के लिए पत्र आ सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, जॉब लेटर जिसको आप इंग्लिश में कहते हो, ठीक है। ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, जो आप इंग्लिश में अगर आप लिखना सीख गए तो हिंदी वाला तो बिल्कुल आसानी होगा आपके लिए। किसी विभाग को पत्र लिखने के लिए आ सकता है, कोई भी विभाग हो सकता है वो, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक्स हैं, इससे बाहर शायद ही कुछ आए, ठीक है। ज्यादातर चीजें जो है इससे कवर हो जाएंगी, आपको आपके नंबर मिल जाएंगे। अब आगे बात करते हैं फॉर्मेट के बारे में, ठीक है। तो फॉर्मेट क्या है, आप पहले लिख सकते हो सेवा में। अब फॉर्मेट की क्या है भाई, दो तीन धारणाएं चलती हैं, कोई कहता है ये सही है, कोई कहता है वो सही है। मैं आपको दोनों तरीके के फॉर्मेट बता दूंगा, जो मतलब जेन्युइन हो सकते हैं। आप अगर लिखते हो तो आपके नंबर नहीं घटेंगे सेवा में। फिर उसके बाद आप संपादक या संपादक महोदय लिख सकते हो। फिर उसके बाद नव भारत टाइम्स या कोई भी अगर अखबार का नाम दिया हुआ है, ये सारी चीजें जो आप डिटेल भरोगे, क्वेश्चन पढ़ लेना कि प्रश्न के अंदर क्या डिटेल दी गई है, वही अखबार का नाम आए। नई दिल्ली, ठीक है, अगर वो नई दिल्ली का है, फिर आप महोदय लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप महोदय लिख सकते हो, महोदय के बाद आप ये अगर चाहो तो कोमा लगा सकते हैं। फिर उसके बाद है सविनय निवेदन। यह है कि ये तो आप सभी को पता होगा यार, अगर आप 12वीं क्लास में आ चुके हो अभी तक, और अगर आपको ये स्टार्टिंग नहीं पता कि पत्र की कैसे होती है, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग की लाइनें पता ही होंगी। मैं आपको हेल्प कर सकता हूं कि आप इसके अंदर किस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। आप पूरा पत्र एक साथ मत सोचो कि आपको बहुत बड़ा लिखना है, आप इसको टुकड़ों में बांट के लिखो। इंट्रोडक्शन की लाइन आप अपने प्रश्न से ही उठा लो, और वो डिटेल डालने के बाद पैराग्राफ 1 जो होगा आपका, ठीक है, यानी कि आपको तोड़ना नहीं है, पत्र एक ही लिखना। आप उसमें पहले इंट्रोडक्शन बताना, जो भी मुद्दा है उसके बारे में आप उसको अवगत कराना, संपादक को क्या दिक्कत आ रही है। फिर उसके बाद डिटेल्स देना और ज्यादा टॉपिक की, ठीक है। इंट्रोडक्शन में थोड़ा बताना, फिर टॉपिक की डिटेल्स देना। आप बहुत ही अच्छे से उसको आप बताओगे, उसके रीजन क्या है, क्यों हो रहा है वो सब, ठीक है, उसके प्रभाव क्या हो रहे हैं, वो सब आप बताओगे। फिर पार्ट 3 जो होगा आपका, ठीक है, जो आपका कंटेंट है उसमें सजेशंस, ठीक है, क्या आप सलाह दे सकते हो,
रिक्वेस्ट आप क्या कर सकते हो, ठीक है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका, क्या उम्मीद है आपको, होप क्या है, ये सब आप लिख सकते हो कि मुझे आशा है कि आपके समाचार पत्र के माध्यम से जो भी जो मतलब ये अथॉरिटीज हैं या जो भी विभाग हैं वो इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक सॉल्यूशन या होप की तरह इसको देख सकते हो, लिख सकते हो। लास्ट में भवदीय लिख सकते हैं आप, अपना नाम नहीं लिखना, जो प्रश्न में नाम आया हुआ है वही नाम लिखना, अपना एड्रेस नहीं लिखना, ठीक है। अगर उसमें एड्रेस नहीं दिया हुआ है प्रश्न में तो परीक्षा भवन लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये चलता है, ओके। और दिनांक लास्ट में लिखना, आप सबसे लेफ्ट साइड में, दिनांक को ऊपर मत ले जाना। तो ये तो एक फॉर्मेट हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मेट इस तरीके से भी हो सकता है जो कि आपके सपोर्ट मटेरियल में दिया हुआ है। अगर सपोर्ट मटेरियल में छपा हुआ है, सीबीएसई ने कुछ छापा है, तो भाई ये गलत तो हो नहीं सकता। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि सेवा में, फिर थोड़ा सा इधर आके संपादक महोदय, दैनिक हिंदुस्तान या अखबार का नाम जो भी है, फिर वही सब बातें आ जाएंगी। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी जो आप सोच रहे होंगे कि विषय नहीं था उसमें, तो विषय भी आप लिख सकते हो, ठीक है। विषय लिखना गलत बात नहीं है और जरूरी होता है लिखना। ये आपके सीबीएसई वाला फॉर्मेट है जो ये भी चलता है, ठीक है। तो आप इसमें विषय लिख सकते हो। विषय को लिखने के बाद लास्ट में ये जरूर लगा दें, ठीक है, ये जो डंडा है आपका। और उसके बाद मान्यवर लिख के आप अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो, इंट्रोडक्शन, डिटेल उस टॉपिक की, क्या उसके लिए सुझाव हो सकते हैं वो सब आप बताओगे। तो विषय वाला भी मैं आपको बता रहा हूं, कोई ऐसा ना बोले कि सर आपने तो कहा था कि वो होगा, विषय तो आपने बताया नहीं, क्योंकि ये होता है ज्यादातर बच्चों के साथ, कंफ्यूजन रहती है। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, दोनों वैलिड हैं। और इसमें भी क्या होगा, लास्ट में आपको भवदीय लिख के और जो नाम दिया होगा प्रश्न पत्र में वो लिखेंगे और एड्रेस लिखेंगे और दिनांक लास्ट में आप लिख देंगे। तो ये हो गया, ठीक है। अब और क्या हो सकता है, देखिए, अगर इसके अलावा आपके टीचर ने कुछ आपको और भी कोई फॉर्मेट बताया है, हो सकता है आपको इंग्लिश वाले लेटर का फॉर्मेट बता दिया हो, सेंडर एड्रेस, ठीक है, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, रेस्पेक्टेड सर, और उसके बाद वो वाला फॉर्मेट हिंदी में नहीं चलता यूजुअली, अगर मैं आपको बताऊं वो नहीं चलता हिंदी में, ठीक है। वो इंग्लिश का फॉर्मेट होता है, हिंदी अलग भाषा है। लेकिन फिर भी अगर आपके टीचर ने आपको कुछ बताया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके जरूर दिखाएं, लिख के बताएं कि सर इस तरीके से मेरे टीचर ने बताया था लेकिन आप गलत बता रहे हो, ठीक है। तो जो वैलिड था मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। अगर आपको लगता है कि कुछ और तरीके से भी हो सकता है फॉर्मेट, तो आप प्लीज मुझे उसको शेयर जरूर करें इंस्टाग्राम पे, मैंने अपनी आईडी आपको दे दी है। और क्या हो सकता है, अब देखिए आगे, ये आपका जॉब लेटर है, ठीक है, वही सेवा में, शिक्षा अधिकारी, जो भी वहां पे आपको प्रश्न में दिया हो गया होगा अधिकारी का नाम, उस तरीके से आप लिखोगे। विषय आप लिख दोगे, कौन सी पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है, जॉब लेटर जैसे हम लिखते हैं, ठीक है। जॉब लेटर क्या होता है, आपने कहीं कोई एडवर्टीजमेंट देखी होगी, कोई प्रचार देखा होगा, आप पहले की लाइन में बता दोगे कि मैंने ना भारत टाइम के इस तारीख के विज्ञापन में आपके जो यहाँ पे पद खाली हैं इसके बारे में मैंने पढ़ा था, मैं अपने आप को इसके लिए जो है मतलब योग्य समझता हूं। और उसके बाद आप अपनी जो शैक्षणिक योग्यता है वो आप लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है, कि आपने 10वीं 12वीं स्नातक कहां से पढ़ी है, किस वर्ष पढ़ी है, किस विषय से आपने क्लियर किया है, अंक आपके कितने आए थे। और आपकी अगर कोई विशेष योग्यता है तो वो आप जरूर मेंशन कर दे, जैसे कि अंग्रेजी अच्छी बोलना या आपको कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड अगर अच्छी है तो आप वो जरूर मेंशन कर सकते हो, जैसा आपका प्रश्न में जो पोस्ट दी हुई है उससे रिलेटेड अगर कोई भी ऐसी स्किल्स है आप लिख सकते हो उसके अंदर, ओके। और इस तरीके से ये पत्र हो जाएगा आपका। तो कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं थी। वही लास्ट में धन्यवाद और भवदीय, नाम जो पत्र में दिया होगा, पता, और लास्ट में आपका दिनांक आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट भी हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, क्या है, एक ये भी हो सकता है सेवा में, शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय नई दिल्ली, महोदय, ठीक है। इस तरीके से भी ये चल सकता है जिसमें सभी में ही आपके कोमा आएंगे, सभी में, अगर आप एक में लगाओगे तो सभी में आएंगे। फिर है सविनय निवेदन, यह है कि मैं आपका ध्यान इसकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा, ठीक है। फिर आप उसको इंट्रोडक्शन में बता दोगे कि क्या बात है भाई, कहाँ ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, डिटेल्स क्या है, वही सब बातें आ जाएंगी कि जो डिटेल में आपको बताना है कि किस बारे में आप लिख रहे हो। और सजेशंस क्या हो सकते हैं, रिक्वेस्ट अगर आप कोई कर सकते हो उसमें, कुछ सॉल्यूशन अगर उसमें हो सकता है, या कोई उम्मीद अगर आप कर सकते हो उनसे, ठीक है, ये हो जाएगा। एक चीज आपको याद रखनी है, देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए भवदीय लिख के और जो अपना नाम नहीं लिखना आपको, जो दिया हुआ है वो और पता, और फिर लास्ट में दिनांक, ठीक है। ये लिखने के बाद अगर मैं आपको बताऊं कि जो एडिटर का लेटर होता है आपका, संपादक वाला, इसको ध्यान से सुनना, बच्चे क्या करते हैं, ऑर्डर दे देते हैं संपादक को, कि वो लिखते हैं कि आप जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें। ये गलती से बचना, भाई संपादक आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा। संपादक आपका जो लेटर है उसको शामिल कर सकता है अपने पेपर में, समस्या का जो निदान है वो अथॉरिटीज करेंगी, जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हो, जिसका ध्यान आप आकर्षित करवाना चाहते हो, ठीक है, वो उस चीज को हल करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, संपादक को ऑर्डर मत देना आप अपने पेपर में, आपको जो वहां पे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप अपने समाचार पत्र में मेरे पत्र को शामिल करें, ठीक है।
तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और मेरे ख्याल से मैंने सारी बारीकियां आपको बता दी हैं। इसके अलावा कोई फॉर्मेट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देना। ज्यादातर जो था वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से फॉर्मेट चलता है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टॉपिक आपके यही 3-4 आने हैं, ठीक है। 12th क्लास की बात मैं कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में। और अगर आपकी कोई भी समस्या है, परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना। इस वीडियो को बहुत ज्यादा व्यूज आने चाहिए इस पे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।